बुझ के बच्चे, 3 बेटे 1 बेटी, घर में बुजुर्ग माता पिता, घर में पत्नी और स्वयं। सुबह से कमाता, शाम तक मेहनत करता करता जब थोड़ा बहुत एकत्रित करता, थोड़ा सा एकत्रित कर कर लेकर आता और रात का भोजन सब बैठ कर फिर पाते, सब बैठ कर पाते। एक दिन मालूम पड़ा कि पूरा क्षेत्र के लोग काशी जा रहे हैं, पर मेरे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं। मैं कैसे? मेरा भी मन करता है कि मैं काशी जाऊं, मेरा भी दिल करता है कि मैं काशी पहुंचूं, पर मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो जाऊं कैसे, पहुंचूं कैसे, क्या करा, कैसे जाया जाए? गांव के लोगों ने कहा एक काम करो भुज, हम अपने पैसे से, अपने खर्चे से हम तुमको काशी लेकर चलते हैं। अपने पैसे से ले चलते हैं, अपने खर्चे से लेते हैं। आप चलो हमारे साथ। मैं चल तो चलूंगा, पर मेरे जो बच्चे हैं 4, माता पिता हैं, पत्नी है, क्या खाएंगे? दिन भर कमाता हूँ, रात्रि के समय पर थोड़ा सा धन लाता हूँ और वो धन लाकर अन्न खरीद कर अपने बच्चों का, पत्नी का, परिवार का भरण पोषण करता हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में जाकर कथा की जगह संभालो, तुम्हारा घर भोलेनाथ संभालेंगे, शिव संभालेंगे। किसके भरोसे आए हो आप? जम के बोलो जरा। जैन साहब के? जम के बोलो। नहीं। सियोर वाले महाराज के? नहीं। दोस्त के, रिश्तेदार के? नहीं। आप उस शंकर के भरोसे, शिव के भरोसे। किसको मालूम था कि तुम टीआई बन जाओगे, थानेदार बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, संतरी बन जाओगे, कलंतरी बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, विधायक बन जाओगे, सरपंच बन जाओगे? तुम्हें किसको मालूम था कि टीचर बन जाओगे, कि तुमको घर मिलेगा, कि परिवार मिलेगा, कि कुटुंब मिलेगा, कि कबीला मिलेगा? किसको मालूम था? माँ के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ, किसी को नहीं मालूम था कि आप आगे करोगे क्या। किसी को नहीं मालूम था कि क्या होगा, पर उस परमात्मा ने जब पैदा करा तो उसने पैदा करते समय तुम्हारे ललाट पर लिख दिया। क्या लिखा? भविष्य, भाग्य। तुम्हारा विधाता ने लिखकर भेजा, भाग्य लिखकर भेजा। उस भाग्य में नीचे एक लाइन और लिख दी कि भाग्य बदलने की जवाबदारी तेरी खुद की है, तू जितनी मेहनत करेगा अपने भाग्य को पलट देगा। भाग्य लिखा विधाता ने, पर एक लाइन शंकर भगवान ने लिख दी कि मेहनत से अपने भाग्य को पलटा जा सकता। अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी पढ़ाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अच्छी मेहनत करो। आपके बीच का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर बैठता है, कोई मुख्यमंत्री बनकर बैठता है, कोई राष्ट्रपति बनकर बैठता है, कोई टीआई बनकर बैठता है, कोई थानेदार बनकर बैठता है, कोई कलेक्टर बनकर बैठता है, कोई एसपी बनकर बैठता है। अलग से परमात्मा उनको पैदा नहीं करता। आप और हम में से कोई एक ऐसा होता है जो उच्च पद पर पहुंचता है अपनी लगन, अपनी मेहनत से। वो मेहनत तुम्हारे अंदर है, तुम उसको जागृत कर लो। अपनी मेहनत
लगनता से कर सकते हो उतनी लगनता से। जैन साहब ने जब कथा ली, देव कुमार जी जैन सीहोर पहुंचे कुबेरेश्वर धाम। जब उन्होंने कथा ली तो वहां से कहा गया कि कोकपुर छोटा सा क्षेत्र है, कैसे व्यवस्था करोगे? एक काम करो, 5 दिन की कथा ले लो, 3 दिन की ले लो, 4 दिन की ले लो। पर मैं देव कुमार जी जैन जी को धन्यवाद देता हूँ, वो अपनी बात पर अटल रहे और उन्होंने कहा नहीं, हमको 7 दिन कथा। हमारा बाबा तो पूछा कथा कौन कराएगा? तो देव कुमार जैन जी, मैं आपकी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने कह दिया कथा स्वयं महादेव कराएंगे, और वो हुआ। कथा कौन कराता है, कौन करता है और कौन सुनता है? सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि इस व्यासपीठ पर बैठकर एक शब्द बोल ले। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप एक जैसे सुबह 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे आप आकर बैठते हो और शाम के 6 बजे तक कथा का इंतजार करते हो। एक जैसे बाथरूम के लिए नहीं जाते, जगह चली जाएगी। ज्यादा नहीं खाते क्योंकि जगह चली जाएगी। एक जैसे बैठकर जगह संभालते हो, एक जैसे बैठे रहते हो, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हो। जरा विचार करिए, आपकी सामर्थ्यता नहीं, स्वयं शिव आपके अंदर बैठकर कथा सुनता है। स्वयं शिव, कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शंकर ही कथा करवाते हैं, शंकर ही बांचते हैं और शंकर ही। और जिस समय पर उच्च पद पर बैठ जाओ, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छी सर्विस मिल जाए, कोई अच्छी पद पर बैठ जाओ, उस समय पर यह मत कहना कि तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हें उच्च पद मिला है। उस समय पर कहना मेरे शंकर भगवान ने मेहनत करी थी तो मेरे शंकर भगवान उच्च पद पर जाकर बैठे हैं, वो शिव बैठे। और उस उच्च पद का सदुपयोग करो। अपने एक सिग्नेचर से अगर किसी का भला हो सकता है तो वो सिग्नेचर का प्रयोग करो। और अगर तुम्हारे एक सिग्नेचर से पूरा गांव बर्बाद हो रहा है तो सिग्नेचर को मत रोक लो। अगर गांव बर्बादी का सिरे पर, और तुम्हारे सिग्नेचर की प्रधानता तब तक है जब तक तुम्हारी कुर्सी, उसके बाद जब कुर्सी से उतर जाओ, अपने ऑफिस में जाकर सिग्नेचर करना, सब चले चलो रिटायर हो गए, चलो जब तक रिटायर नहीं हुआ तब तक सिग्नेचर की महत्वता है। जब तक जिंदा हो तब तक संसार की महत्वता है। मरने के बाद कोई, वो कहते हैं ना, चश्मा कब ढूंढा जाता है? बोलो, चश्मा कब ढूंढोगे? जब अखबार पढ़ना है। चश्मा कब ढूंढोगे? जब किताब पढ़ना है। दांत कब ढूंढोगे? जब खाना है। नहीं तो दांत तो फ्रिज के अंदर रखे, बत्तीसी तो फ्रिज के अंदर। चश्मा कब ढूंढा? खाते समय पर, पढ़ते समय पर। दांत कब ढूंढे? खाते समय पर। और हम और आप, संसार का प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही है। भगवान को भी कब ढूंढता है? मरते समय पर अब जा रहा हूं, परमात्मा मुझे संभाल लेना। परमात्मा बोले पहले से दांत संभाल के रखता तो खाने को मिल जाता, चश्मा संभाल के रखता तो पढ़ने को मिल जाता, और पूरी जिंदगी अगर संभाल कर रखता तो राम भी मिल जाता। परमात्मा को ढूंढा ही कर अंत समय, अंत समय। कब बोले राम नाम? अरे अच्छे से बोलो राम नाम, अच्छे से बोलना चाहिए, क्योंकि अपन मरेंगे तो दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? इसलिए बोलते राम नाम सत्य है। और जीते जी बोलो। किसी के दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली नहीं, डायरेक्ट बोलो काका जी राम नाम। काका जी कुर्सी से नीचे, क्यों रे दिवाली मिलने आया है कि मरा सोचने आया है? नहीं गुरुजी, काका जी जिंदगी भर झूठ बोलते रहे, थोड़ा सा सत्य बोल लो। आखिरी समय चल रहा है, कब जिंदगी का ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली नहीं, राम नाम सत्य है। प्राण कब छूट जाए इसका कौन ठिकाना, किसको मालूम? और ये जीवन का एक
आनंद जीवन का एक सुख है परमात्मा का नाम। भुज काशी जाना चाहता है, कोई जा